हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के कुछ मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन जो पूरे प्राचीन भारत के चैप्टर से हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ये किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो विधा अध्ययन का केंद्र तक्षशिला तो विधा अध्ययन का केंद्र था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, ये कौशाम्बी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत से उस ऐतिहासिक युग के परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उस टाइम उपयोग में क्या लाए जाते थे। पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ, कब्र, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो ये है विष्णु शर्मा से का रचित पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक्स ये प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ये नहीं, ये गलत है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, जी ये राइट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक ये है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर 7 के सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्रम संवत के प्रारंभ कब हुआ था। तो विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 9 का ए आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकोरवाट का कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो उस टाइम में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था। तो चालकोलिथिक एज ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वप्न वासवादता के लेखक हैं। तो स्वप्न वासवादता के लेखक कौन है, भास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है। तो वो स्रोत है मिलिंद पन्हो। बाकी सभी संगम साहित्य में, जातक साहित्य में प्राचीन व्यापारिक मार्गों का मतलब उल्लेख किया गया है, लेकिन मिलिंद पन्हो में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं। इसमें सिर्फ राजा मिलिंद और नागसेन का क्वेश्चन आंसर का बुक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज
इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये होती है आर्कमेडू के खुदाई से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ये है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं व जौ था, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये रवि कृति का पुलकेशिन द्वितीय, ये तो सही है। भवभूति का कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही। हरिसेन का हर्ष, ये गलत है। दांडी का नरसिंह वर्मन, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना ये रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडुकी के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये था आर्कमेडू के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताम्रासन या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। जब जैसे अभी मुस्लिम समाज में दफनाया जाता है वैसा ही ठीक उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे अपने घर के फर्श के नीचे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। रामेश्वरम, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है, द्वारिका गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का 2, डी का 4, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। इसे ही इतिहास के पिता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो निम्न में से क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हेरोडोटस से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला ये सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम सही आदेश है? तो ये आदेश है सहगौरा के ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है?
तो सही कालानुक्रम इसका ऑप्शन नंबर देख चेक करना होगा। तो सबसे पहले आया था ऑप्शन नंबर 4 नगर संस्कृति, उसके बाद हो जाएगा लोहे का हल, उसके बाद हो जाएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा सोने के सिक्के। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारी का निगम था मणिग्राम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका लगभग डिफरेंस है, तो 150 दिनों का डिफरेंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका गुप्त का सुमेलित हो जाएगा बादामी, पनमैले, खजुराहो, देवगढ़ से गुप्त सम्मिलित हो जाएगा, और चंदेल का हो जाएगा खजुराहे, चालुक्य हो जाएगा पनमैले, और पल्लव का हो जाएगा बादामी। तो इसका ए बी सी डी का हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें भी सुमेलित करना है राज्य और राजधानी से। तो चेर का राजधानी कयूर वंजी था, ये सही है। चोल के राजधानी पूहर, कावेरीपट्टम एवं उरायूर, ये भी सही है। पांडे की राजधानी कोरकई एवं मदुरई, ये भी सही है। तो इसका ए बी सी का ऑप्शन नंबर 1 2 3 आंसर हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्राक्षस नामक लेखक का पुस्तक का लेखक है विशाख दत्त, 38 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये धारणा है कर्मवाद का सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र सिख के लिए भी है, और जैन धर्मों के लिए भी है, बौद्ध धर्मों के लिए भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सुमेलित नहीं है? तो हिंदू धर्म गीता ये सुमेलित है, मुस्लिम धर्म कुरान ये भी सुमेलित है, बौद्ध धर्म पद ये भी सही है, जैन धर्म बाइबिल नहीं, ये रॉन्ग है, जैन धर्म का बुक बाइबिल नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित युग में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये कर पुर मंजारी हर्ष, यही गलत लग रहा है। और दूसरा देख लेते हैं, मालविकाग्नि मित्र कालिदास ये सही है, मुद्राक्ष विशाख दत्त ये भी सही है, और सौंदरानंद अश्वघोष। 42 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तो प्रयुक्त धातु तांबा था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। तीसरी सती में ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, नहीं, ये रॉन्ग है।
तीसरा नंबर है 5वीं सदी में ईस्वी में कौन के जिया मतलब साइन का सिद्धांत का ज्ञात था, तो ये भी सही है। और चौथा नंबर पॉइंट है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही, बाकी दूसरा गलत है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो योद्धे थे बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति चोलों के सामंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये तीनों चारों एक नाटककार थे इसलिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग का ये आज का क्वेश्चन भी समाप्त होता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।